हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कैल्शियम इनटू द बॉडी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ गाइस कि जब मैंने गाउट की वीडियो बनाई थी या अर्थराइटिस की वीडियो बनाई थी, सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारी बोन्स में, हमारी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस कि कोई भी प्रॉब्लम से पहले हमें यहाँ पे कैल्शियम को देखना चाहिए कि ये कैल्शियम हमारी बोन्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी हम खा रहे हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारी टीथ की, हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपर कैल्शियम हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को नहीं मिल रहा है तो वो दर्द करना शुरू कर देते हैं, हमारी जॉइंट्स दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम क्या होता है और इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रॉपर कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैल्शियम की कमी को कैसे हम अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम लैटिन के कैलेक्स वर्ड से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइम, और लाइम हिंदी में क्या होता है? चूना। जी हाँ गाइज, ये वही चूना है जो आप सुन रहे हैं, दीवारों पे करने वाला चूना। लेकिन जो दीवारों पे करने वाला चूना होता है उसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। इसलिए जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं, या तो कैल्शियम हम ग्रीन वेजिटेबल से, नेचुरल चीज़ों से ले सकते हैं, या हम कैल्शियम सप्लीमेंट से ले सकते हैं जो कि इस तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं, इस तरह से प्रिपेयर्ड किए होते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जब वो जाते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है, इंक्लूड ह्यूमन बींग्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट एक मिनरल होता है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को, हमारी मसल सेल्स को हेल्दी रखने के लिए। तो जो हम कैल्शियम खाते हैं उसका 99% हमारी बोन्स को, मसल्स को, टीथ को जाता है, क्योंकि वो उनको हेल्दी रखता है। 99% हमारी बोन्स में स्टोर होता है, क्योंकि बोन्स हमारी जो है वो कैल्शियम की वजह से ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए गाइज, तो यहाँ पे हमारी बोन्स में, हमारी जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है। लेकिन जो 1% कैल्शियम है वो हमारे सेल्स में भी चाहिए होता है, उनकी हेल्थ के लिए भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स की हेल्थ के लिए भी, जैसे टीथ की हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल बॉडी वेट जो हमारा होता है उसमें 1 to 2% हमारे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें, उसकी बॉडी में 1200 ग्राम, 1200 ग्राम हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो कैल्शियम हम खा रहे हैं, चाहे हम दूध पी रहे हैं, चाहे हम लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जिनमें भी कैल्शियम है वो चीज़ें हम खा रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या हमारी बॉडी को मिल रहा है? क्या प्रॉपर कैल्शियम जितना हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए चाहिए, हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए चाहिए, हमारी टीथ की हेल्थ के लिए चाहिए, क्या हमें वो मिल रहा है? क्या हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है? तो यहाँ हम बात करते हैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन किस वजह से होती है? एक वाइटल अनदर एलिमेंट है हमारे पास जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आपने सुना होगा कि विटामिन डी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तभी होती है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी होता है। तभी जब डॉक्टर्स, कोई भी आपको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा गाइस कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी के आपको कैप्सूल्स वहां पे लेने हैं और साथ में आपको कैल्शियम स्टार्ट करनी है। तो जब आपकी जॉइंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो, ध्यान दीजिए गाइस, जिसने भी मेरी गाउट की या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियोस देखी, उन्होंने बहुतों ने मुझे कमेंट किया है कि हमारी हड्डियों में, यहाँ छोटी छोटी हड्डियों में दर्द हो रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने विटामिन डी यहाँ पे ले लिया है तो आपको साथ में कैल्शियम भी लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा विटामिन डी जो है वो हमारी एब्जॉर्प्शन, हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक 90% इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो हमारी विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के साथ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी
कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खा के हम कैल्शियम अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम मिल जाए। तो सबसे पहले एक बेस्ट सोर्स हमारा है कैल्शियम का मिल्क और योगर्ट, मतलब कि दही। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूध और दही एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई पर्सन ऐसे होते हैं जो दूध और दही को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम कैसे जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनदर मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो दूध और दही पसंद नहीं करते, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, जैसे पनीर हो गया या चीज हो गया। तो इनमें भी क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होती है, और इसको खा के भी हम कैल्शियम की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो सबसे और फिश होती हैं या एडिबल सॉफ्ट जो भी चीजें होती हैं, उनको आप लेकर अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिश की बात करते हैं, जैसे साल्मोन फिश होती है, कोड लिवर फिश होती है, तो इनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है और इनमें विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। तो इनको खा के आप विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फिश नहीं खाते हैं, जिनको फिश की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीरियल्स की, मतलब दालें। तो इसमें ग्रेन्स भी खा सकते हैं आप, इसमें जैसे चिकपीस हो गया, व्हाइट चने हो गया, सीजेम सीड्स हो गया, जैसे तिल हो गए, तो चने की दाल हो गई। तो बहुत सारी ऐसे दालें हैं जहाँ पे, या सोयाबीन की दाल हो गई, सोयाबीन की सीड्स हो गई, तो इनमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इनको खा के भी कैल्शियम की कमी आप पूरी कर सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे हमारे पास एप्पल हो गया या बनाना हो गया, लेकिन इनमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर नहीं होती है। तो इनको खा के हमें हमारी कैल्शियम की कमी बॉडी में नहीं पूरी होती है। तो इनके साथ साथ जैसे आलमंड है, एप्रिकोट है, या कैश्यू नट्स है, बाल नट्स है, ब्लैकबेरीज है, इन सब में कैल्शियम प्रेजेंट होती है। और लीफी वेजिटेबल्स में, यहाँ पे वेजिटेबल्स में हमारे पास लेडी फिंगर आ गया, स्पाइनेज मतलब कि लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी जिसको आप बोलते हो, स्पाइनेज जैसे पालक हो गया, टर्निप ग्रीन जो हरा शलगम होता है, उसको खा के भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, उसमें कैल्शियम होती है। एंड सोयाबीन, जैसे मैंने आपको बताया, आप सोयाबीन की ग्रेन भी खा सकते हैं, सीरियल्स भी खा सकते हैं, और सोयाबीन की यहाँ पे आप फलियां भी ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। सिनामन खा सकते हैं, लीफ गोभी की जो हरी पत्तेदार गोभी होती है उसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कैल्शियम। और फेनल एंड काले, मतलब कि जो हरे रंग की गोभी होती है, लेकिन वो फूलदार ही होती है, लेकिन हरे रंग की होती है, उसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे सोर्सेज इसके हैं कैल्शियम के, जिसको खा के हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनको हम डेली तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज हम बार बार खाते रहें तो हमें टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है चीज़ों का। इसलिए हम पर्सन क्या करता है, एक दिन में 3 मील्स में भी अलग अलग टेस्ट वो ढूंढता है। तो गाइज क्या होता है कि इन चीज़ों के अलावा भी आपको कई बार हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है कि हमें सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम में इतना ज़्यादा बिजी टाइम हो गया है कि हर किसी के गर्मियों में जैसे एसी लगे हुए हैं रूम्स में, बेडरूम्स में, तो उनके ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, प्रॉपर उनको धूप नहीं मिल रही है जहाँ से हमें विटामिन डी मिल रहा है। तो विटामिन डी भी हमारे कैल्शियम की जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कैल्शियम जब हम ले रहे हैं, सप्लीमेंट उसका ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए। सबसे पहले है सनलाइट, मतलब कि सूरज की जो रोशनी होती है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे विटामिन डी को लेने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज का टाइम जो है बिजी शेड्यूल है, लोग 7 बजे ही सूरज निकलने से पहले ही अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, उनका शिफ्ट में काम चलता है। जब सुबह सुबह की धूप होती है गाइज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे विटामिन डी को हमारी बॉडी में लेके जाने के लिए। लेकिन जो दोपहर की धूप में, ये नहीं कि गर्मियों में आप दोपहर की धूप में खड़े हो जाए, नो गाइज, दोपहर की धूप, जो सुबह की धूप होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सन को यहाँ पे विटामिन डी मिल जाए। लेकिन जो दोपहर की धूप होती है वो सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान करती है, उसकी यूवी रेज इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है गाइस कि हमारी बॉडी को वो नुकसान करने लग जाती है, हमारी स्किन पे कई तरीके के इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं ट्यूना एंड साल्मोन फिश। ट्यूना एंड साल्मोन फिश एक फिश का नाम है, तो इसमें भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन
जैसे मैंने आपको बताया कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि फिश खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस केस में जैसे मशरूम होता है, तो मशरूम में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। एग योल्क में, कोड लिवर ऑयल फिश होती है ये भी, देन बटर में और चॉकलेट मिल्क में, इनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन लगातार हम इन चीज़ों को खा के अपना टेस्ट नहीं खराब करते हैं, क्योंकि एक दिन में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग मील हर पर्सन को चाहिए होते हैं। जो हमारा टाइम चल रहा है, हमें प्रॉपर अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, प्रॉपर धूप में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में हमें, अगर हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में दर्द हो रहे हैं, तो हमें विटामिन डी और कैल्शियम का कोर्स जरूर कर लेना चाहिए गाइस। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कौन से कैल्शियम या कौन से विटामिन डी के कैप्सूल आपको लेने चाहिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी जो होता है वो हमारी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे दो ट्विन्स होते हैं, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी तरह जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं हो सकती, इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम इन ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल्स में हम कैल्शियम ले रहे हैं, वो प्रॉपर हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कैल्शियम के साथ एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट वहाँ पे कॉज कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन जो हमारा कैल्शियम मिल्क में होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमें, जैसे हम लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर कैल्शियम हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है गाइस। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली बेस पे है। मैं थोड़ा सा छोटा सा एक चार्ट बनाया आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे शो करने के लिए। तो मेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं 19 एज से 50 ईयर्स एज के लिए 1000 mg डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। 51 टू 70 ईयर्स एज के लिए 1000 mg की रिक्वायरमेंट होती है, और 71 और अदर के लिए, ओल्डर के लिए, इससे ज़्यादा एज वालों के लिए 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं वुमेन्स की। 19 से 50 एज के लिए यहाँ पे 1000 mg की कैल्शियम की ज़रूरत होती है डेली बेस पे, एंड 51 एंड ओल्डर के लिए 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेस पे। एंड जो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं गाइस, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जितनी वो ले रहे हैं उससे ज़्यादा उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती ही है कैल्शियम की, क्योंकि उनको मोर कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कम से कम डेली 2500 से 3000 mg यहाँ पे उनको कैल्शियम एक दिन में चाहिए ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैल्शियम इनटू द बॉडी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके फंक्शंस, हमारे कैल्शियम जो है किन किन चीज़ों में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो सबसे पहले गुड फॉर्मेशन, ए नाइस फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, टीथ एंड मसल्स। मतलब कि हमारी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, टीथ की फॉर्मेशन के लिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं, तो क्या होता है, उनकी बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, उनकी टीथ की ग्रोथ हो रही होती है। तो उस कंडीशन में क्या है गाइस, हमें कैल्शियम की ज़रूरत बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बोन की फॉर्मेशंस होती हैं। तो कई बार बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो देखते हैं डॉक्टर, तो उनको सप्लीमेंट वहाँ पे दे देते हैं, वहाँ पे सिरप दे देते हैं यहाँ पे कैल्शियम का। तो कैल्शियम हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, आपने देखा होगा कि कई बच्चों को उनकी टेढ़ी फेढ़ी टांगे आ जाती हैं, उनके जो बोन्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है उस कंडीशन में। और कई बच्चों के टीथ जो है बहुत लेट निकलते हैं और बहुत दर्द के साथ निकलते हैं। तो इस कंडीशन में आपने देखा होगा नॉर्मली कैल्केरिया फॉस्फोरस की यहाँ पे कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, छोटी छोटी टैबलेट होती है, डिजोल्वेबल होती है, वो एकदम से जैसे बच्चे के मुंह में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो बोन्स की और टीथ की फॉर्मेशन के लिए हर एज में, बोन्स की और टीथ की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब इन्फेंट्स होते हैं तो इनकी फॉर्मेशन के लिए, जब उससे बड़े हो जाते हैं तो उससे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जब एल्डर्स हो जाते हैं तो हमारी हड्डियों को मजबूती देने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारा कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
हमारे टीथ को इनेमल से बचाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड वन है हमारे पास क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की प्रेजेंस नहीं होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट जल्दी नहीं होता है। क्लॉटिंग का कोई टाइम होता है, 30 सेकंड होता है, 2 मिनट होता है, ऐसे 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक होता है। लेकिन जिससे 5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्लॉटिंग यहाँ पे क्या होता है, कई पर्सन्स को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा चोट लगने पे खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ होता है, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद खून हमारा गाढ़ा सा आना शुरू हो जाता है, वो जमना सा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अपने आप वो बंद हो जाता है जब हम उसको जोर से दबाते हैं। तो किस वजह से वो बंद हो जाता है? हमारे क्योंकि उसकी क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है। तो यही होता है क्लॉटिंग टाइम, मतलब क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, मतलब कि वो जमना शुरू हो जाता है, बहना बंद हो जाता है, वो गाढ़ा सा होना शुरू हो जाता है, जिससे गाढ़ा सा बन के वो हमारी उस कट के ऊपर, हमारी उस जगह के ऊपर एक परत सा बना देता है, जिससे नहीं बहता है और वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब कि क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल को। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारा ब्लड आता जाता रहता है हमारी नर्व्स में, तो उसमें ये हेल्प करता है। और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे सिग्नल्स देते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे अलग अलग, जैसे हमारे पैर में चोट लग जाती है तो एकदम से हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिल जाता है। तो इस सिग्नल्स में इन जो ट्रांसमिशंस होती है नर्व्स की, इन जो सेंसरी की यहाँ पे ट्रांसमिशन होती है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका कैल्शियम का। तो आगे हम बात करते हैं गाइस नॉर्मल हार्ट राइम। जब आपने देखा होगा कि किसी पर्सन को यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है या उसको अटैक आ गया, तो उसको जब हार्ट की मेडिसिन जब डॉक्टर देते हैं तो कैल्शियम की टैबलेट भी, कैल्शियम की मेडिसिन भी उनकी साथ साथ में चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैल्शियम होता है वो हमारे हार्ट की रिदम को, हमारी धड़कन को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की मजबूती के लिए, जब हमारे मसल्स वर्क करते हैं उसमें ब्लड आता जाता है, तो इस तरीके से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसिड बेस बैलेंस के लिए, आपको पता है गाइस कई चीज़ें हम खाते हैं जो एसिड्स होती हैं, बेस होती हैं, तो हमारे पेट में भी जो है एसिड्स है, HCl प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में एसिड बेस का जो मेंटेनेंस होती है उनको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द एंजाइम, आप जानते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी साइकिल्स हमारे अंदर चलते हैं, तो इन साइकिल्स को, इन वर्किंग साइकिल को चलाने के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी एंजाइम्स को कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारा कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जानते हैं गाइस कि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करती है। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी बोन में, किसी भी हड्डी में आपको दर्द फील हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना कैल्शियम का टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट नहीं कराना है तो थोड़े टाइम आप कैल्शियम या विटामिन डी को लेके देख सकते हैं, एडमिनिस्टर करके देख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है हमारी बॉडी को। अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम का 1 महीने के लिए कोर्स कर लेते हैं और आपकी जॉइंट का पेन जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी हो रही है गाइस। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम लीड्स टू प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती है अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। तो क्या क्या हो सकती है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ, छोटे बच्चों को अगर कैल्शियम प्रॉपर ना मिले तो उनके टीथ बहुत मुश्किल से निकलते हैं, जिसमें वो बीमार भी पड़ जाते हैं। कई बार उनको ग्लूकोज देने की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, उनकी जो पोटियाँ बार बार उनको लगती रहती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनकी बोन्स के लिए, उनकी टीथ की हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से बन जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे बोन्स की और टीथ की नहीं हो पाती है। लीड्स टू रिकेट एंड ओस्टियोमलेशिया, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर प्रॉपर हमारी कैल्शियम हमारे बच्चों को ना मिले, बोन्स की यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट ना हो, टीथ की ना हो, तो वो रिकेट, आपने सुना होगा रिकेट एक
बीमारी होती है जो बच्चों को हो जाती है, जिसमें उनकी जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टांगों की शेप इस तरीके से होती है, तो वो इस तरीके से टांगों की शेप हो जाती है, प्रॉपर वो चल फिर नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे, तो वो हमेशा ही उनका रोना चला रहता है। तो इस तरीके से ये जो रिकेट प्रॉब्लम होती है ये बच्चों में होती है। और कैल्शियम की कमी से पर्सन में जो अडल्ट होते हैं, ओस्टियोमलेशिया उसका नाम है, ये कैल्शियम की कमी से पर्सन में जो एडल्ट पर्सन्स होते हैं उसमें ये बीमारी हो जाती है। और डिलेड ब्लड कोगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड की कोआगुलेशन में, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन एक ही वर्ड होता है गाइस, कि ब्लड की क्लॉटिंग में हमारा जो कैल्शियम है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कमी है तो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग में देरी हो सकती है, डिलेड हो सकता है हमारी बॉडी को। और जब हमें चोट वगैरह लगती है या कट वगैरह लगता है, बहुत सारा खून हमारा बह सकता है, जिससे हमारे बॉडी में खून की कमी भी गाइस आ सकती है। तो यही गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कैल्शियम के बारे में। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देना। किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में भी बताऊंगी कि विटामिन डी क्या होता है और विटामिन डी हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, और विटामिन डी की और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, और रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया जैसे मैंने डिजीज़ बताई है जो कैल्शियम की कमी की वजह से हमें हो जाती है, तो इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में हो सकते हैं, ये हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और इनके लिए हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।